निवडणूक रंगतदार होणार असून अनेक पक्षांनी यामध्ये उडी घेतली आहे आणि आपल्याकडे आज शिवशक्तीच्या करुणा मुंडे मॅडम आहेत आणि आपण त्यांना विचारणार आहोत की कोल्हापूरमध्ये सध्या त्या आहेत आणि कशा पद्धतीनं त्यांचं कार्य पुढे होणार आहे। नमस्ते, मैं करुणा धनंजय मुंडे। कोल्हापुर में जैसा कि मैंने देखा है कि महाराष्ट्र में आज हर जगह एक ही मुद्दा है। जैसा कि हम देख रहे हैं आज जो घरानेशाही का राजकारण है, जिसके कारण जो आज बैठे हैं लोग सत्ताओं में, वो घरानेशाही के कारण इतने उनको मौज मस्ती में हैं वो लोग कि उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा है। और आज जो 13 करोड़ जनता की परेशानी है, जैसे कि आज हम आज़ाद मैदान में भी देखें तो एसटी कर्मचारी 4 महीने से इतनी तपतपाती गर्मी धूप बारिश में सब में बैठे हैं, आरोग्य सेवी बैठे हैं, अपने शिक्षक लोग बैठे हैं और कामगार लोग बैठे हैं, सब टाइप के लोग एक आज़ाद मैदान में एक आंदोलन का मेलावा सा लगा हुआ है। पर आज एक कोई मंत्री मिनिस्टर नगर सेवक कोई एक सत्ताधारी या कोई पक्ष वाला इन लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। बस एक मैं ही हूँ जो हर वक्त लाइव लेके मीडिया के माध्यम से हमेशा आवाज़ उठाती रहती हूँ, पर आज मेरी आवाज़ को भी उतना वज़न नहीं दिया जाता है क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है। तो इसीलिए मैं आज जो पोट निवडणूक लगी है तो मैंने यही सोचा कि यदि आज कोल्हापुर की जनता मुझे अपना आशीर्वाद दे के चुन के विधान भवन में भेजती है तो महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता की, सिर्फ कोल्हापुर की ही नहीं, महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता की आवाज़ लेके अन्याय के विरुद्ध मैं विधान भवन में जाके इन राजकारणी लोगों को जो मस्ती आई हुई है इनकी मस्ती उतार सकती हूँ और इनके खिलाफ मैं लड़ सकती हूँ। 13 करोड़ जनता को मैं न्याय दिला सकती हूँ। उत्तरच्या निवडणुकीसाठी आणखी कोणती तुम्ही तयारी सुरू केली आहे आणि तिथल्या लोकांसाठी तुम्ही काय काय करणार आहात? यहाँ के लोग मुझे एक बार आशीर्वाद दें तो मैं इनके लिए, मैं ये तो नहीं बोलती लाइट बिजली पानी और सड़कें जो कि आज तक किसी ने भी नहीं करा वो मैं ऐसे करके दूंगी उनको, जैसे एक महिला घर में दाल चावल सब्जी रोटी बनाती है पर वो बार बार बोल के नहीं बताती है कि मैंने दाल चावल सब्जी रोटी बनाई है। मैं भी आपको ये सब चीज़ें करके ही दूंगी पर मैं कभी बोल के नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि जनता के पैसों से ही मुझे जनता तक ये चीज़ें पहुंचानी है, क्योंकि जनता उसके लिए सरकार को पे करती है। मैंने 25 साल राजकारण अपने घर में देखा है। ऐसा नहीं है कि हमारे राज्य में पैसा नहीं, हमारे देश में पैसा नहीं, पैसा खूब है। पर आज जैसे कि आपने अभी कल देखा, परसों के दिन विधानसभा में एमएलएस की सैलरी बढ़ा दी गई है। एमएलएस के आमदार की सैलरी बढ़ा दी गई है, आमदार के नौकरों की सैलरी बढ़ा दी गई है, उनके ड्राइवरों की सैलरी बढ़ा दी गई है। पर वही आप आज़ाद मैदान में जाके देखेंगे तो आज वहाँ पे कामगार हैं, आरोग्य सेवी हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल में काम करना कोई खाने का काम नहीं है, बहुत बड़ा जिगर लगता है। सरकारी हॉस्पिटल इतने गंदे होते हैं वहाँ पे काम करना, और आज वहाँ पे काम करने वाले 12-12 15-15 हज़ार की सैलरी उनको 8-8 9-9 महीने से नहीं मिली है। और आज जिसको 15,000 रुपये सैलरी मिलती है आज खाजगीकरण करते जा रही है ये सरकार, और खाजगीकरण करने के कारण आज उनके 15,000 में से भी 3,000 रुपये वो मीडिएटर काटता है। तो हम लोग कहाँ जी रहे हैं? ये सब चीज़ों के पीछे बात करने वाला, मुद्दे उठाने वाला कोई एक ऐसी आवाज़ महाराष्ट्र की जनता को चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ कोल्हापुर की जनता का नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र की जनता का मुद्दा है। हर एसटी कर्मचारी का मुद्दा है, ये हर कामगार का मुद्दा है, ये हर आरोग्य सेवी का मुद्दा है, ये हर एक महिला का मुद्दा है। महिलाओं तक को यहाँ पे जेल में डाला जा रहा है। आज मंत्री की बीवी को मंत्री ने खुद जेल में डाल दिया तो किसको न्याय देगा ये मंत्रिमंडल? और आज ये सारे मंत्रिमंडल, जैसे महाभारत के टाइम पे द्रौपदी की इज्जत लुटते टाइम सारे भीष्म पितामह से लेके सारी अक्षोणी सेना चुप बैठी थी, पर सिर्फ कृष्ण जी थे। वैसे आज मेरे साथ सिर्फ भगवान है मेरा, और मैं अकेली लड़ाई के लिए लड़ निकली हूँ। पर मुझे जनता पे पूरा विश्वास है, ये जनता जनार्दन आज ये घरानेशाही का राजकारण खत्म करके करुणा धनंजय मुंडे को चुन के देगी, और पूरे महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता की न्याय की लड़ाई मैं विधान भवन में जाके लड़ूंगी। मुंबई ते कोल्हापूर हा प्रवास आणि कोल्हापूर उत्तरची जी निवडणूक होणार आहे, मग कोल्हापूरच का निवडलं? म्हणजे काय पाठीमागचं कारण काय? कारण का एक प्रश्न की शिवशक्ती याची स्थापना कधी झाली आणि कधी ठरवलं की कोल्हापूरमधूनच मी निवडणूक लढवणार? आता स्थापना चालू आहे। आता पक्षाशी मी सिर्फ घोषणा केलेली आहे, आता रजिस्ट्रेशन झालं नाही आहे माझे पक्षाच्या, त्याच्यामुळे मला अपक्ष फॉर्म भरावं लागेल।
पण मी काय बोलते, मुंबई से यहाँ तक कोल्हापुर ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे संधि मिली है मुझे। इसके अलावा तो 2024 तक मुझे इंतज़ार करना पड़ता है ना, मुझे 2024 तक इंतज़ार करना पड़ता। पर मैं ये सोचती हूँ कि आज यदि मैं 13 करोड़ जनता के लिए जो आवाज़ उठाती हूँ, आज आप देखिए मेरा FB पेज आप गो थ्रू कर सकते हैं। आज मेरा FB पेज करुणा धनंजय मुंडे के नाम से आप देख सकते हैं। उस पर मैं कभी कहीं से भी कॉल आता है तो मैं उससे ये नहीं पूछती हूँ आप कहाँ से बोल रहे हो, मैं सिर्फ उसकी परेशानी जानना चाहती हूँ, वो परेशानी जान के उसका निराकरण करती हूँ। तो आज मुझे यदि यहाँ से ये कोल्हापुर से संधि मिल रही है तो इसलिए मैं इस संधि को लेना चाहती हूँ। संधी मिळाली आणि त्यामध्ये जर सक्सेस झाला तर कोणत्या गोष्टी उत्तरवाल्यांना मिळतील असं आम्हाला जाणून घ्यायचं. सबसे पहले तो उत्तर कोल्हापुर की जो जनता है उसको यदि वो लोग मुझे संधि देते हैं तो उनके जो ये कॉमन मुद्दे हैं, मैं कई सालों से देख रही हूँ कि कोल्हापुर वैसा के वैसे ही है, नेता बदलते रहते हैं पर मुद्दे वहीं के वहीं रहते हैं। पर मैं आज कोल्हापुर की जनता से आपके न्यूज़ के माध्यम से ये बोलना चाहूँगी, आप एक बार नेता बदल के देखिए, कोल्हापुर की दशा दिशा रोड सब में तो बदल ही दूंगी, वो तो कॉमन ही चीज़ है। पर महिलाओं के लिए आधी रात को, जैसे आज महिलाओं की प्रॉब्लम बहुत है, जैसे मेरे साथ भी जो हुआ आज मेरे हस्बैंड ने जो मुझे जेल में डाल दिया, मुझे इतना डराया गया, इतनी परेशानी, तो आज महिलाओं के लिए सिर्फ आधी रात को 2 बजे भी मैं खड़े रहूँगी, इतना मैं वचन देती हूँ। और महिलाओं के लिए आज जो भी मेरे से बन पड़ेगा, रोजगार है, पेंशन योजनाएं हैं, सब उनकी जो सरकारी योजनाएं काफ़ी सारी हैं पर लोगों को 1 to 1 नहीं मालूम है। तो मैं यहाँ पे अपना ऑफिस खोल के 1 to 1 कोल्हापुर की जनता को उनकी जो हक की चीज़ें वो उनके घर तक मैं आज ये निवेदन करती हूँ कि मैं आपसे हक से वोट मांगती हूँ कि आपका एक वोट महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता का भाग्य बदल सकता है मेरे द्वारा, क्योंकि मैं जनता की आवाज़ हूँ आज। और आप अपने आप को न्याय दिला सकते हैं मुझे चुन के। मला पक्षाची ध्येय धोरणं नेमकी काय आहेत ते थोडं विस्तारित स्वरूपात सांगितलं तर. सबसे पहले मेरे पक्ष की जो देह धोरण है, मैं आपको बता दूं, आज तक कभी किसी पक्ष ने, किसी भी पक्ष ने, आप सब पक्ष की देह धोरण देख लीजिए, तुम्ही बघू शकता। हमारी पक्ष की देह धोरण ये है कि सबसे पहली देह धोरण के हमारा जो MLA रहेगा वो सबसे पहले एफिडेविट करके देगा कि आने वाले 5 साल जब तक वो पद पे रहता है, जैसे मान लीजिए आज मैं MLA बन के आ जाती हूँ, MLA चुन के आती हूँ, तो मैं खुद एफिडेविट करके दूंगी कि मैं 5 साल अपने नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, अपने पति के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगी, मैं कोई भी प्रॉपर्टी, जिससे कि भ्रष्टाचार मुक्त हो पाए। क्योंकि आज क्या होता है, जैसे ही नेताजी चुन के आते हैं सब अपना अपना घर भरने में लग जाते हैं। बाइकों को बिजनेस का बड़ा नहीं मालूम, पर देखो तो 5 साल में महारानी 2000 करोड़ की मालकिन बन जाती है, सारे बीबी के नाम पे 2000-3000 करोड़ की कंपनियां चालू हो जाती है, बच्चों के नाम पे हो जाती है। तो ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए सबसे पहले देव धोरण मैंने यही बनाई है कि जो है हमारा MLA जो भी चुन के आएगा वो 5 साल कुछ नहीं खरीद पाएगा, ना अपनी बीवी बच्चे किसी के नाम पे नहीं। और ये एफिडेविट मैं खुद भी करके देने वाली हूँ अभी जो मैं फॉर्म भरने जाऊँगी उस दिन। और दूसरी बात ये कि जो घरानेशाही का राजकारण है वो ख़त्म करना है, क्योंकि घरानेशाही के ही सारे लोग बैठे हैं, इसलिए इनको कोई दुख दर्द किसी का महसूस होता नहीं है, जिससे कि आज महाराष्ट्र की जनता की ये बुरी दुर्दशा है, सड़क से लेकर घर तक वो ही डर रहा है, सब परेशान। तीसरी बात, बेरोजगारी हटाना है हमको। जो लोग, आज मैं पूरा वर्ल्ड घूमी हुई हूँ, आज हमारे महाराष्ट्र राज्य में इतनी कैपेबिलिटी है, ठीक है, आज यदि मैं या तो मैं रोजगार लाऊंगी बाहर से, मैं उद्योग लाऊंगी, और यदि उद्योग नहीं ला पाई तो मैं हमारे बच्चे के, हमारे महाराष्ट्र राज्य के जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं मैं उनको बाहर भेजने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षावृत्ति दे के उनको आउट ऑफ इंडिया पहुँचाऊँगी और वहाँ पे उनको रोज़गार दूँगी। क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड में मैंने देखा है सबसे ज़्यादा मेन पावर जो है, सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है और सबसे ज़्यादा जो लोग हैं मेन पावर, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं समझ में आ रहा। हाँ, क्या बोलते हैं? मनुष्य बल नहीं, बेरोजगार, अपना जो मेन पावर को क्या बोलते हैं? मनुष्य बल। मनुष्य बल जो है वो हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, भारत में सबसे ज़्यादा है, पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी इधर ही है। बाकी आउट ऑफ इंडिया में आप देखेंगे जगह जगह पे ढेरों प्लेसमेंट है, और मतलब एक बर्तन वाली बाई भी वहाँ पे लाख रुपए महीना कमा सकती है, इतना है। तो मैं यदि रोजगार नहीं, मैं उद्योग नहीं ला सकी अपने महाराष्ट्र में, तो मैं हमारे बच्चों को शिक्षावृत्ति दे के उनको इतना पावरफुल, इतना कैपेबल, मैं किसी भी पार्टी की तरह
1,000 2,000 3,000 महीने की भीख नहीं दूंगी उनको मैं खुद इतना कैपेबल करूँ कि वो खुद लोगों को भीख दे सके और उनको आउट ऑफ इंडिया पहुँचाऊँगी या तो आउट ऑफ इंडिया से बिजनेस यहाँ पे लाऊंगी। ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, मेरे पक्ष की स्ट्रेटजी ये रहेगी। पक्षाच्या करुणा मुंडे मॅडमशी बोललो, त्यांनी त्यांच्या पक्षाची ध्येयधोरणे सांगितली आत्ताच आणि उत्तरच्या निवडणुकीबद्दल मी त्यांना मनापासून स्पीड न्यूज लाईव्ह 24च्या वतीने शुभेच्छा देते। तर अशाच ताज्या अपडेट्ससाठी स्पीड न्यूज लाईव्ह 24 चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा।